नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कनेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों हमें 15 दिन के आसपास हो गए हैं जब से हम इंटरलिंक नेटवर्क और इंटरलिंक जो प्रोजेक्ट है उसके साथ जुड़े हैं। तो तब से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी बन चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों ने कहा है कि जब भी कुछ अपडेट्स हो आप लोगों से शेयर करता रहूँ। तो दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ जो आप लोगों को जानना चाहिए। तो उसी को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपडेट है आप लोगों के लिए यह है कि जो इंटरलिंक जो टीम है उनका ये कहना है कि आप लोगों से और यूज़र्स के थ्रू जितने भी हमने फ़ीडबैक लिए हैं और उनसे जो भी हमने बातचीत की है उसके बाद एक उन्होंने डिसाइड किया है कि एक नया फ़ीचर जो ऐप में वो लेके आएंगे, जो आप लोगों का जो इनएक्टिव और जो एक्टिव रेफरल्स है उनको ट्रैक किया जा सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आपकी जो स्पीड है यानी HHP, ठीक है, HHP आप लोगों का कम हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन हैश पावर जिसको बोलते हैं, मतलब आप जितना आप लोगों को, जैसे आपने डायरेक्ट को जोड़ा, डायरेक्ट को जोड़ते 0.2 का स्पीड मिला, इनडायरेक्ट से आपको 0.1 का स्पीड मिला। तो ये HHP आपको मिल तो रहे हैं, लेकिन मिलने के साथ इनके वजह से आप लोगों का जो माइनिंग का जो नंबर्स है वो बढ़ जाता है, क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन कभी कभी आप लोग को आपने देखा होगा कि अरे कल तो मुझे 50 मिल रहा था, आज 45 ही मिल रहा है। तो उसका ये कारण होता है कि जो आपके रेफरल से कहीं ना कहीं हो सकता है उनके दिमाग से छूट जाता हो या याद नहीं रहता हो। तो इसलिए आप लोगों की जो जिम्मेदारी रहती है याद दिलाने के लिए, तो वो आप मैसेज करके या फिर अलग कॉल करके ऐसे करके शायद करते होंगे आप लोग। तो इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि अभी वहीं ऐप पे ही ये वाला सिस्टम डाल दिया जाएगा जहाँ पे आपको एक्टिव और इनएक्टिव के लोग दिखने लग जाएंगे, ताकि आप उनको स्नूज़ कर सकते हो या फिर उनको मतलब एक बटन के क्लिक से उनको याद दिलाने का जो फीचर है वो लोग लेके आ रहे हैं। यानी जो आपका इनएक्टिव रेफरल्स है उनको ट्रैक करने का आपका एक ऑप्शन आने वाला है बहुत जल्द। तो उन्होंने उसी चीज़ का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर वो दिखेगा कैसे वो भी आपको बता देता हूँ। अभी जो रिसेंट में जो करंट पेज है, करंट पेज अगर ह्यूमन हैश का अगर आप देखोगे तो इस तरह का नज़र आता है। ह्यूमन हैश के नीचे जहाँ पे आप रेफरल कोड को सबमिट करते हो उसके नीचे ही आपको डायरेक्ट रेफरल और इनडायरेक्ट रेफरल हिस्ट्री में ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। डायरेक्ट में आप क्लिक करोगे तो जितने आपने डायरेक्ट बनाया है, फिर आपके डायरेक्ट ने जिसको रेफरल किया है वो इनडायरेक्ट रेफरल्स में आता है। तो वो बगल में मैंने यहाँ पे एरो करके आपको दिखा दिया है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको नज़र आने लग जाता है। और एक चीज़ है, यहाँ पे आप देखोगे ना येलो लॉक्ड दिखाता है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूँ लॉक्ड वो लोग हैं जो आपने उनको जोड़ तो दिया लेकिन वो उनका फेस वेरिफिकेशन नहीं करवाया। क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये आपका एक एक्चुअल ह्यूमन है, असली ह्यूमन है, असली इंसान है, इसी चीज़ के ऊपर तो सारा घूम रहा है ना। तो इसलिए ह्यूमन जो आपका फेस वेरिफिकेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो KYC है वही यही है आपका फेस वेरिफिकेशन। तो जिनको भी आप जोड़ते हो तो प्लीज़ उनको क्लियर करने के लिए बोलिए कि जो फेस वेरिफिकेशन है उसको कर लीजिएगा। जिनको प्रॉब्लम आता है वो टेक्निकल सपोर्ट में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा कि किस तरह से आप वो भी कर सकते हो। तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आ जाएगा। बाकी उसका जो बेस्ट तरीका यही रहता है कि आप जो चेहरे को ना उस गोले के अंदर लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर गोले से थोड़ा साइड ऊपर नीचे कहीं हो गया, आप राइट, जब आपको बोला जाता है राइट मुड़ो, तो आप राइट मुड़ तो देते हो, पता चलता है कि चेहरा आधा बाहर निकल गया गोले से। तो वो चीज़ का ध्यान दीजिएगा। राइट मुड़ते समय भी आपका पूरा जो फेस है वो गोले के अंदर होना चाहिए। जब आप नीचे की तरफ झुकते हो तो नीचे झुक तो जाते हो, पता चलता है बाल नज़र आ रहा है, आपका जो नीचे का जो गला पार्ट है वो नीचे कहीं चला गया। तो एकदम थोड़ा सा कैमरे को दूर ले जाके कोशिश कीजिए कि पूरा गोले के अंदर ही आपका सब कुछ नज़र आ रहा हो। जो चेहरा, ओनली चेहरा का पार्ट, नीचे ऊपर सीनरी उनरी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। लाइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उजाले में कीजिएगा, थोड़ा अंधेरा ना हो, और आपका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ब्लर या अजीब कलर का ना हो। तो वो सब का ध्यान दीजिएगा तो ईजिली हो जाएगा। फिर भी आपको कोई अलग किस्म की परेशानी आती है तो कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे भी आप जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पे शेयर करके डिटेल्स दे सकते हो, ताकि हम लोग मिलजुल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी ये पेज आपको करंट ह्यूमन हैश आपको पेज जो है समझ में आ गया इसमें। तो उसके बाद अब नया कैसे आने वाला है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। नया जो आने वाला इस तरह का दिखेगा इसमें। ठीक है, अब जैसे आपका डायरेक्ट रेफरल्स और इनडायरेक्ट रेफरल्स ये पहले से चला आ रहा है। तो जैसे आप डायरेक्ट रेफरल को क्लिक करोगे तो उसके नीचे अब फिर दो टैब्स आ जाएंगे, आप एक्टिव और इनएक्टिव। तो एक्टिव में जैसे क्लिक करोगे तो उसकी काउंट के साथ आ जाएगा कि आपके 50 इनएक्टिव है,
एक्टिव है, फिर इनएक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपके 50 इनएक्टिव है। तो इस तरह के एक्टिव इनएक्टिव आपका अलग सा 2 टैब बन जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों के उस पर क्लिक करके नज करने का या फिर उसमें उनको बज़ करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो देखेंगे जैसे आता है उसमें उसके बाद हम लोग उस चीज़ को फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो आपको हल्का सा मैंने एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से वो जो ऐप है आपका अभी नज़र आने वाला है। ठीक है, अभी जो दूसरा अपडेट है वो ये है कि इनका जो आपका को फाउंडर है उन्होंने एक ट्वीट किया था कि गूगल इज़ द बिगेस्ट कंपनी सपोर्टिंग इंटरलिंक, ये क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो मतलब वो आप लोगों से पूछ रहे क्या आप लोगों को ये लगता है कि गूगल जो है अभी तक का सबसे जो बिगेस्ट कंपनी है जिन्होंने इंटरलिंक को सपोर्ट किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये जस्ट शुरुआत है और द नेक्स्ट बिग टेक इस जो नेक्स्ट जो बिग टेक जो कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है जो सपोर्ट करने वाली है, उसके बाद उन्होंने डॉट 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 करके फायर लगा दिया। अब वो फायर क्या है फ्यूचर में देखेंगे, हाइप भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डेफिनेट सी बात है, हम उसको जब भी वो न्यूज़ निकल के आएंगे आप लोगों के साथ मतलब शेयर करेंगे। लेकिन मतलब इससे एक उत्सुकता हम लोगों में भी जो माइंड कर रहे हैं उनमें भी जगता है कि चलो गूगल ने सपोर्ट कर दिया, अब किसकी बारी है, कौन सा नया बिग टेक आने वाला है। तो हम फ्यूचर में उसको जब भी अपडेट आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। तो जिनको नहीं पता कि ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो ये इंटरलिंक लैब जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन नेटवर्क बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको हमने रिसेंटली बोला था कि जो आपका ये जो गूगल है, गूगल ने अपना स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के साथ, सपोर्ट दिया है इनको। तो इसके वजह से ही हमने इससे जुड़ा, ये फ्री माइनिंग है, फ्री एयर ड्रॉप आप लोगों को मिल रहा है। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए, क्योंकि ये कंपनी शेयर मार्केट में भी इनका प्लानिंग चल रहा है कि अगले साल तक ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। इस वजह से वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और इनका अपना डिसेंट्रलाइज्ड आपका ये क्रिप्टो एक्सचेंज भी आ रहा है, उसका ऐप आ रहा है। तो बहुत सारी इनके साथ हलचल चल रही है इस कंपनी के साथ। इसलिए हमें लगा कि चलो जब फ्री माइनिंग, फ्री एयर ड्रॉप मिल रहा है तो क्यों ना आपस में लोगों को जोड़ के अगर लकीली जोड़ते रहें और माइन करते रहें। अगर लक ने साथ दिया तो डेफिनेट सी बात है इस कंपनी से हम लोग इनकम कर सकते हैं अगर इसका कुछ अच्छा वैल्यू निकल के आए तो। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, जिनको उनको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ उस लिंक को शेयर कर, उस लिंक को क्लिक करके आप प्लीज़ उसमें जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा रेफरल कोड आपको मैन्युअली डालना है, मतलब लिंक पर क्लिक करके ये मत सोच लीजिएगा कि वो आपका ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा, आप रेफरल कोड आ जाएगा। तो मैंने जो आपका किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, वो वीडियो भी आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप क्लियर तरीके से आप समझ सकते हो कि स्टेप वाइज कैसे आप लोगों को इसके साथ जुड़ना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।